नमस्कार, खबर तो समझिए में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। तमिलनाडु में बिहार के लोगों की कथित पिटाई के मामले की हकीकत जानने बिहार के अधिकारियों की 4 सदस्यीय टीम तमिलनाडु पहुंच चुकी है। हालांकि तमिलनाडु पुलिस ने हिंसा की अफवाह फैलने के बाद लोगों को समझाने में जुटी है कि उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। तमिलनाडु में हिंदी भाषी और बिहार के मजदूरों पर हमले की खबर पर सड़क से सदन तक बवाल मचा है। इस मामले में खुद तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बात की। मजदूरों पर कथित हिंसा पर कहा, अफवाह फैलाने वाले देश के लिए खतरनाक हैं, अफवाह एकता के लिए खतरनाक है, दहशत फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। तमिलनाडु की पुलिस भी इसे पूरी तरह से अफवाह बता रही है, तो बिहार से एक विशेष टीम मामले की जांच के लिए तमिलनाडु पहुंच चुकी है। ये 4 सदस्यीय टीम जमीनी हकीकत जानेगी और त्रिशूर में रह रहे बिहार के लोगों से बातचीत करेगी। हालांकि जब से तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के खिलाफ हिंसा की अफवाह फैली है, तब से वहां की पुलिस बाहरी लोगों को समझाने में जुटी है कि उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, क्योंकि पुलिस का सपोर्ट और सुरक्षा उनके साथ है। पुलिस ने अपील की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे साथ जब हम जहाँ पे रह रहे हैं हमें कोई दिक्कत है क्या? अगर हमें दिक्कत नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और मैं पूरा शहर संभाल रहा हूँ, मैं आके आपके साथ बोल रहा हूँ, पूरा शहर से इतना लोग प्रेस है, प्रेस को मैं दे चुका हूँ। अगर कहीं पे भी कुछ भी है वो गलत भाषा में नहीं कर सकता। सिर्फ ऐसा आप सबको मेरी देख लीजिए, आराम से काम कर लीजिए। आप सबको हमारी सपोर्ट, सुरक्षा और 100% सपोर्ट रहेगा, ठीक है ना? सब कुछ है। श्रमिकों की सुरक्षा के लिए तमिलनाडु पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। अगर श्रमिक किसी संकट में हैं, तो वो इन नंबरों पर पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। तमिलनाडु पुलिस का हेल्पलाइन नंबर 402122033313 पर आप संपर्क करें। 9498101300 पर मदद मिलेगी। सपोर्ट के लिए 9498101320 पर मदद मांगे। यही नहीं, तमिलनाडु के कृष्णागिरी जिले के एसपी सरोज कुमार ठाकुर, जो मूल रूप से बिहार के सहरसा के रहने वाले हैं, उन्होंने भी एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों से अपील की कि झूठे और अफवाह फैलाने वाले वीडियो या खबरों पर ध्यान नहीं दें। आपसे ये भी अनुरोध किया जाता है कि आप झूठ और भ्रम फैलाने वाले वीडियो को प्रसारित ना करें। किसी भी झूठ, भ्रम और अफवाह फैलाने वाले पर तमिलनाडु पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। जाहिर सी बात है कि तमिलनाडु पुलिस इस मामले में संवेदनशील है। पिटाई की खबर सच है या अफवाह, ये बिहार पुलिस की जांच में पता चल ही जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब खबर तो समझिए। तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। त्रिपुर और कोयम्बटूर में बिहार के लोगों से मारपीट का आरोप लगा। 20 मार्च से पहले हिंदी भाषियों को तमिलनाडु छोड़ने का अल्टीमेटम दिया गया। तमिलनाडु पुलिस ने तुरंत वीडियो की जांच कराई। तमिलनाडु पुलिस ने दावा किया कि दोनों ही वीडियो में हुई पिटाई का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तमिलनाडु सरकार और पुलिस भी इस मुद्दे पर काफी संवेदनशील दिखी। तमिलनाडु पुलिस ने हिंदी में ट्वीट कर दोनों वायरल वीडियो को गलत बताया। खुद तमिलनाडु के सीएम ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से बातचीत की और सच्चाई बताई। तमिलनाडु पुलिस लगातार हिंदी भाषी लोगों को भरोसा दिलाने में लगे हैं कि उनकी सुरक्षा को लेकर कोई खतरा नहीं है। बीजेपी ने तुरंत इस मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार से पहल करने की मांग की। सीएम ने इस मुद्दे में तुरंत पहल की। बिहार के अधिकारियों का 4 सदस्यीय दल तमिलनाडु भेज दिया गया। ये अधिकारी तमिलनाडु में जमीनी हकीकत का पता लगाएंगे कि आखिर वायरल वीडियो का सच क्या है। लेकिन बिना जांचे परखे किसी वीडियो पर भरोसा ना करें, क्योंकि इससे हालात बिगड़ते हैं और 2 राज्यों के संबंध भी। तो जरूरी है कि अफवाहों पर ध्यान जो है वो ना दिया जाए। बहरहाल बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे दूसरी खबर की। तमिलनाडु में कथित तौर पर
बिहार के लोगों की पिटाई की खबर ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने लगातार तीसरे दिन सरकार पर निशाना साधा, जिसका जवाब सत्ताधारी दलों के नेताओं ने दिया। वैसे तो हर होली और दिवाली में बाहर से बिहार आने वाली ट्रेनों में यही तस्वीर दिखती है, लेकिन इस बार होली के मौके पर स्थिति थोड़ी बदली हुई है, क्योंकि इन ट्रेनों में बहुत से वैसे मजदूर हैं जो डर के मारे तमिलनाडु से बिहार वापस लौट रहे हैं। डर की वजह है कथित तौर पर तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई। हालांकि तमिलनाडु पुलिस पिटाई के वीडियो को गलत बता रही है, लेकिन वायरल वीडियो ने बिहार की सियासत गरमा दी है। बीजेपी नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले विरोधी दल के नेता थे तब भी उनको पता नहीं चलता था, आज उप मुख्यमंत्री है, पूरा तंत्र है, तब पता नहीं चल रहा है। तो ये दोष लालू जी से जाके उनको पूछना चाहिए। एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार की वजह से देश भर में बिहार के लोगों की स्थिति खराब है। इनकी वजह से बिहारी शब्द गाली बन गया, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की वजह से। इनकी वजह से बिहारी दूसरे राज्यों में जाने के लिए मजबूर हैं। पलायन के आंकड़े देख लीजिए, इनकी वजह से साल दर साल वो आंकड़े बढ़ते हैं। वहीं आरजेडी और जेडीयू नेताओं का कहना है कि बीजेपी का काम ही है अफवाह फैलाना और माहौल को खराब करना। ये बीजेपी का प्रोपगंडा है और इनका केवल नफरत पैदा करना इस देश में काम है। इनके पास कोई वजह नहीं है। तो हमें लगता है कि उन्हें कि भाई ऐसे जब बिहारी अस्मिता और बिहारी सुरक्षा का बात आए तो ये दलीय भावना से ऊपर होता है, ये राजनीति से ऊपर होता है। सियासी आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन तमिलनाडु के चेन्नई मेट्रो में काम करने वाले बिहार के लोगों का कहना है कि वहां स्थिति बिल्कुल सामान्य है, अफवाहों पर ध्यान न दें। मेरा नाम नीरज कुमार है, मैं यूपी जिले से सिद्धार्थनगर से हूँ और हम लोग ITD सिमटेंशन इंडिया लिमिटेड में काम कर रहे हैं और हम लोग को मतलब यहाँ पे सेफली रूम है और खाना पीना मिल रहा है सेफली, मतलब गाड़ी से आ रहे हैं जा रहे हैं, हम लोग को यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अपना रोजगार यहाँ कर रहे हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, इससे दो राज्यों के संबंधों पर असर पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में जब तक वायरल वीडियो पर स्थिति पूरी तरह साफ न हो जाए तब तक नेताओं को सियासी बयानबाजी से बचना चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अब वायरल वीडियो पर सियासत को समझिए। तमिलनाडु के सीएम MK स्टालिन के जन्मदिन में बिहार के डिप्टी सीएम गए थे। उसी तमिलनाडु में बिहार के लोगों की पिटाई का आरोप लगा। पिटाई के 2 वीडियो वायरल होने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। सवाल हुआ कि जहां बिहार के लोगों की पिटाई हो रही है, वहां के सीएम का जन्मदिन में क्यों तेजस्वी गए। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में तमिलनाडु मुद्दे पर बयान भी दिया और तमिलनाडु के डीजीपी के बयान के आधार पर वीडियो को फेक बताया। अब बीजेपी इस मुद्दे पर भी तेजस्वी को घेर रही है, क्योंकि नीतीश ने अधिकारियों का एक दल जांच के लिए तमिलनाडु भेजा है। अब पिटाई के आरोप अफवाह है या हकीकत है तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार की सियासत गर्म है। चलिए बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे मीना सिंह की। जी हां, जेडीयू की पूर्व सांसद मीना सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात की। मीना सिंह के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में पाला बदलने का सिलसिला जारी है। उपेंद्र कुशवाहा के बाद जेडीयू के पूर्व सांसद मीना सिंह ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। मीना सिंह ने तेजस्वी यादव को आगे बढ़ाने के नीतीश कुमार के फैसले और कमजोर होती कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए जेडीयू को अलविदा कहा। तो जैसे लग रहा है कि 2005 के पहले की सरकार कहीं फिर न आ जाए। जनता बहुत डरी हुई है, बहुत सहमी हुई है और उन लोगों के डर को देख करके, नीतीश कुमार जी के फैसले को देख करके हम सोचे कि अब इनका फैसला मेरी समझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिए। मीना सिंह ने इस्तीफा दिया, ये तो पुरानी बात हो चुकी है।
नई खबर ये है कि जेडीयू छोड़ने के एक दिन बाद पूर्व सांसद मीना सिंह ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद डॉक्टर संजय जायसवाल ने बताया कि मीना सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया है। संजय जायसवाल का दावा है कि मीना सिंह जैसे बहुत सारे जेडीयू के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने को तैयार हैं। बता दें कि मीना सिंह ने अपने पति और तत्कालीन जेडीयू सांसद अजीत कुमार सिंह की मौत के बाद 2008 में विक्रमगंज लोकसभा सीट पर उपचुनाव जीती थी और 2009 का लोकसभा चुनाव जेडीयू की इस सीट पर आरा से जीती। 2014 में उन्हें आरा में हार का मुंह देखना पड़ा, जबकि 2019 में जेडीयू ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया था। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र की रिपोर्ट। अब मीना सिंह के जेडीयू छोड़ने के मायने समझिए। पिछले 7 महीने से जेडीयू में पार्टी छोड़ने का सिलसिला चल रहा है। अगस्त 2022 में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू छोड़ी, फिर पार्टी के बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा ने इस्तीफा दिया और अब 2 बार की सांसद रही मीना सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया है। इन नेताओं की नाराजगी की वजह है नीतीश कुमार की आरजेडी से नजदीकी। इन नेताओं को लगता है कि नीतीश तेजस्वी को आगे बढ़ा रहे हैं। नीतीश कुमार तेजस्वी को सत्ता सौंपने की डील कर चुके हैं, जो बिहार के लिए अच्छा नहीं होगा। तेजस्वी के सीएम बनने के बाद हालात खराब होंगे और बिहार में एक बार फिर 2005 से पहले के हालात बन जाएंगे। तो इस सारी जो तमाम चिंताएं हैं कुछ नेताओं को दिख रही है और इसी वजह से लगातार जेडीयू छोड़ने का जो सिलसिला है वो चल पड़ा है। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर की। सुर्खियों में है रामचरितमानस को उन्होंने जहरीला बताया था। शिक्षा मंत्री के उस बयान के बाद मानस की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई है। बिहार सहित तो दूसरे राज्यों में भी रामचरितमानस के रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। रिपोर्ट देखिए। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भले ही बार बार रामचरितमानस में कचरा होने की बात कहें, रामचरितमानस को जहरीला बताएं, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान के बाद रामचरितमानस की बिक्री और ज्यादा बढ़ गई है। बिहार के बाद दिल्ली के प्रगति मैदान में लगे मेले में रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की गई है। गीता प्रेस के स्टॉल पर 8 दिनों में 3000 से ज्यादा रामचरितमानस की रिकॉर्ड बिक्री हो चुकी है, जो इस मेले में सबसे ज्यादा बिकने वाली खिताब बन गई है। रामचरितमानस ये गीता प्रेस का काउंटर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ तमाम धार्मिक पुस्तक हैं, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सर्वाधिक पुस्तक की बिक्री रामचरितमानस की हो रही। करीब 3000 पुस्तक रामचरितमानस की अब तक बिक्री हो चुकी है। महिलाएं हों, पुरुष हों, बच्चे हों, सभी में रामचरितमानस को लेकर रुझान बढ़ा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग पुस्तक प्रेमी यहाँ पे आए हुए हैं और तमाम धार्मिक पुस्तकें खरीद रहे, लेकिन रामचरितमानस को लेकर क्रेज ज्यादा है। आइए हम यहाँ बात करते हैं रामचरितमानस को लेकर किस तरीके से बिक्री हो रही है। यहाँ के व्यवस्थापक हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? रवि प्रकाश खरकिया। यहाँ पे कौन सी पुस्तक है जिसकी सर्वाधिक बिक्री हो रही है? श्री रामचरितमानस की सबसे अधिक बिक्री हुई है। अभी तक कितनी पुस्तक बिक्री हो चुकी है? 3000 से ऊपर बिक्री हुई है। जब से रामचरितमानस को लेकर कुछ विवाद छिड़ा हुआ है, उससे कुछ बिक्री में फर्क पड़ा है? कुछ तो बड़ा है, बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। रामचरितमानस एक पवित्र ग्रंथ है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। उसके बारे में किसी एक नेता या व्यक्ति की टिप्पणी से लोगों की आस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता प्रेस के लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि मानस पर हुई विवादित टिप्पणी के बाद बिक्री और ज्यादा बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से संदीप पांडे की रिपोर्ट। अब मानस की बम्पर बिक्री के मायने समझिए। रामचरितमानस हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है। रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने विवादित टिप्पणी की थी। चंद्रशेखर ने मानस को कचरा से भरा हुआ बताया था। चंद्रशेखर की टिप्पणी से करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंची थी। बम्पर बिक्री बताती है कि मानस के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिर उसमें लिखा क्या है, और शायद यही वजह है कि मानस की बिक्री लगातार बढ़ती जा रही है और रिकॉर्ड बिक्री हो रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झारखंड विधानसभा में सत्ता पक्ष के रवैये से नाराज विपक्ष ने होली मिलन समारोह का बहिष्कार कर दिया, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने जमकर होली खेली। रिपोर्ट देखिए। झारखंड विधानसभा के अंदर संग्राम समाप्त होते ही जैसे ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक बाहर निकले, पूरा माहौल होलियाना हो गया।
सदन के अंदर की तलखी भूलकर यूपीए गठबंधन के विधायक मस्ती के मूड में आ गए। वाराणसी के कलाकारों की टोली ने रंग ही जमा दिया। ढोल और मजीरे की थाप पर लोकगीत गूंजने लगे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर स्पीकर रविंद्रनाथ महतो तक खुद को रोक नहीं सके। होली के गानों पर झूमते रहे और फूलों की बौछार भी करते रहे। पूरे वातावरण में खुशहाली का एक माहौल खड़ा हो रहा है। होली के शुभ अवसर पर पूरे झारखंड वासियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर सदन के अंदर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच की कड़वाहट सदन के बाहर भी दिखी। नियोजन नीति पर सरकार की खामोशी से नाराज बीजेपी और आजसू विधायकों ने होली मिलन समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि सत्ता पक्ष के विधायक तो होली के रंग में डूबते रहे, पर मस्ती और उल्लास के माहौल से विपक्षी विधायकों ने दूरी बनाए रखी। बीजेपी और आजसू विधायकों की गैर हाजिरी ने होली मिलन समारोह का रंग फीका कर दिया। सवाल है, नियोजन के सवाल है, उस पर सरकार सदन के अंदर उत्तर दे। और जिस प्रकार से 3 वर्षों से लगातार प्रदेश के युवा ठगे जा रहे हैं और मंत्रिपरिषद का जो निर्णय आया वो विभिन्न अखबारों में छपा है, लेकिन सरकार लगातार पलायन करते आ जा रही है। सरकार उत्तर देने की स्थिति में नहीं है और इसको लेकर के हम लोगों ने कहा कि हम जनता के साथ होली मनाएंगे। अगर उन्हें होली का सच में दिल से बहिष्कार करना है तो यह संदेश मोदी जी और अमित शाह के पास भेजे कि हम होली तब तक नहीं खेलेंगे जब तक 1932 के खतियान पर भारत की सरकार मुहर नहीं लगाएगी, वरना ये तो ढोंग है। ये तो वही हुआ, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का। झारखंड विधानसभा के होली मिलन समारोह का रंग सत्ता पक्ष और विपक्षी विधायकों की कड़वाहट ने थोड़ा फीका तो जरूर कर दिया, पर बनारस के जाने माने कलाकारों की टोली ने निराशा के माहौल में रंग भरने की भरपूर कोशिश जरूर की। रांची से अविनाश के साथ संजय सिन्हा की रिपोर्ट। अब खबर तो समझिए। होली के पहले हर साल विधानसभा परिसर में होली मिलन की परंपरा है। होली मिलन में पक्ष विपक्ष के विधायक सारे मतभेद भुलाकर एक दूसरे को रंग लगाते हैं, लेकिन नियोजन नीति ने पक्ष विपक्ष में तलखी बढ़ा दी है और यही वजह है कि सत्ता पक्ष के नेताओं ने होली मिलन में खूब मस्ती की, लेकिन बीजेपी और आजसू के नेताओं ने होली मिलन से दूरी बना ली। जाहिर सी बात है कि सरकार के कुछ रवैये से विपक्ष की परेशानी लगातार बढ़ी हुई है नियोजन नीति को लेकर के, खास करके जो मौका है वो सत्र का चल रहा है। ऐसे में विरोध का एक नायाब जो तरीका है वो विपक्ष ने ढूंढा है। तो इस खबर को हम समझने की कोशिश कर रहे थे। बहरहाल खबर तो समझिए में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ और एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत की शान